कैसे हो आप सभी लोग। फाइनल सॉल्यूशन टू द जूस कम्युनिटी एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया गया या मार दिया गया। नाजी पार्टी जो कि 1933 में जर्मनी का इलेक्शन जीतती है और एडॉल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बन जाता है, वो फाइनल सॉल्यूशन टू द जूस कम्युनिटी ऑपरेशन लॉन्च करता है, जिसमें यहूदियों को यहाँ पर एक सितारा टाइप का लगाना पड़ता है, मतलब अलग पहचान के लिए। वो पहले यहूदियों के लेता है, उसके बाद उनकी पहचान करने के लिए यहाँ पर एक सितारे के जैसा लगा देता है उनको, कि ताकि जूश दूर से ही दिखे ये बंदा यहूदी है या जूश है। तो फिर ऐसे ऐसे करके उसने कॉन्सेंट्रेशन कैंप बना दिए, जो कि आज के समय में पोलैंड में मौजूद हैं और भी कई जगहों पर मौजूद हैं। कैंपों में रेलगाड़ियों या अन्य बाकी गाड़ियों में कैदियों को लाया जाता था, यहूदियों को। फिर उनको मतलब पूरा भर दिया जाता था ट्रेन को, उसमें जगह भी नहीं बचती थी, कई लोग दम से ही मर जाते थे। और फिर उनको उन कैंपों में डाला जाता था। उन कैंपों में जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो काम नहीं कर सकते, उनके बाल काट दिए जाते थे, जिन बालों से नाजी जो आर्मी कमांडर थे वो अपने लिए उन बालों से कालीन बना देते थे, जिन कालीनों को वो नीचे बिछा देते थे। फिर जो उनके चप्पल जूते होते थे और कपड़े, उन सभी को निकाल दिया जाता था। फिर एक रूम में उनको भर दिया जाता था, एक गैस चैम्बर में। उसमें गैस डाला जाता था, जहरीली गैस, जिससे वो सारे यहूदी वहीं पर मार जाते हैं। और जो यहूदी थे उन पर, जो नाजी डॉक्टर थे, वो भी उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट। उसमें एक एक्सपेरिमेंट ये भी फेमस है कि उन्होंने एक जूस को बहुत दिनों तक और खारा पानी पिला दिया था, जिससे उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट नाजी डॉक्टर उन यहूदियों पर कर रहे थे। और जो यहूदी थे उनके बच्चे जो थे, बच्चों को जो एडॉल्फ हिटलर था वो उनको भी नहीं बख्श देता। नंबरों से यहूदियों की बॉडियों को निकाला जाता था, डेड बॉडियों को। तो फिर उनको नाइट्रिक एसिड या तेज़ाब में डाला जाता था, जिसकी वजह से उनमें उनको एक काले रंग की खाद बन जाती थी, जो फिर नाजी अपने किसानों को देते थे और वो किसान उस खाद को खेतों में यूज़ कर देते थे, सब्जी उगाने में या किसी और गेहूं वेहूं उगाने में। दरअसल एडॉल्फ हिटलर जो था वो यहूदियों को एक धर्म नहीं मानता था। इसके पीछे भी एक रीज़न है। चाहे आप क्रिश्चियन ले लो, मुस्लिम ले लो, हिंदू ले लो या कोई सा भी मज़हब ले लो, अगर आप इस्लाम दिन कबूल करना चाहते हो तो आप मस्जिद में जाओगे, वहाँ पर मौलवी साहब को बोलोगे कि मुझे इस्लाम दिन कबूल करना है, और वो आपको कलमा पढ़ा देगा और आप मुसलमान बन जाओगे। ऐसे ही करके आप क्रिश्चियनों के फादर के पास जाओगे और उसको बोलोगे मुझे क्रिश्चियन बनना है, वो आपको क्रिश्चियन बना देगा। ऐसे ही अन्य धर्मों के साथ भी होता है। लेकिन जो यहूदी हैं ये बोलते हैं, अगर इनके पास कोई जाएगा कि हमें भी यहूदी बना दोगे, ये बोलते हैं कि यहूदी ऊपर से आते हैं, ना कि यहूदी बनते हैं। यहूदी जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तालिब इल्म होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ते हैं। हज़ारों सालों से यहूदी बहुत ही ज़्यादा तालिब इल्म है। और साथ में ये भी यहूदी जो होते हैं वो पूरा टीम बच्चे नहीं रखते, वो
बहुत ही कम बच्चे रखते, एक दो। जैसे अन्य धर्मों के लोग बहुत ही ज़्यादा बच्चे रखते हैं, किसी के पास 4, किसी के पास 5, 6। लेकिन यहूदी जो होते हैं वो 1 या 2 बच्चे रखते हैं, उन्हीं की पढ़ाई करते हैं, उन्हीं को बहुत ही ज़्यादा पढ़ाते हैं।